ज्योतिष ज्योति जगा के चलो, ज्ञान की गंगा का मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन किसने भी लगाई मस्तक। सुवर्ण सुवर्ण मतलब स्वर्ण के समान मल रही समझ तो
जो 25 प्रकार के मल दोष बताए गए हैं उनसे रहित शुद्ध सम्यक युक्त भाव्यवर भगवान मतलब भगवतम इसको कहते हैं निकट भक्त जीव को, जो निकट अवस्था में मोक्ष जाने वाला है। लहू मतलब शीघ्र ही, सौखम लहाई मुक्ति के शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ये गाथा बताए जिस प्रकार से पानी में फिटकरी डालने से पानी निर्मल हो जाता है और उसकी जो गंदगी है वो गंदगी नीचे तलहटी में चली जाती है, दब जाती है। और अशुद्ध स्वर्ण को अग्नि में जब तपाया जाता है तो वह स्वर्ण भी शुद्ध हो जाता है। बस उसको जितने काम बताए गए हैं उतने काम में तपाया जाता है। एक बार तपाओ, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार, 16 बार। जब 16 बार किसी काम में तपाया गया सोना हो तो वह 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन जाता है। यदि थोड़ा सा कम तपा होगा हो तो अभी भी उसमें अशुद्धि बाकी है, तो जब तक उसकी अशुद्धि नहीं हटेगी तब तक वो शुद्ध सोना नहीं कहलाता है, तो तपाने से शुद्ध होता है। उसी प्रकार 25 प्रकार के जो मल दोष हैं उनसे रहित सम्यक दर्शन से युक्त भव्य जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा आचार्यों ने बताया। बड़े दुर्लभ जीव होते हैं जो ऐसे सम्यक को प्राप्त कर पाते हैं, जो अपने सम्यक को निर्मल बना के रख पाते हैं। पैदा तो अशुद्धि में ही हुए थे, जन्म तो सबका अशुद्धि में ही होता है, मां के गर्भ से ही होता है, चाहे वो आदिनाथ हो तो चाहे वो महावीर हो, चाहे वो विद्यासागर जी हो तो चाहे वो विलाससागर जी हो, सबका जन्म मां के गर्भ से ही हुआ। लेकिन वो मुरली जीव होते हैं जो अपनी चेतनता को समझ जाते हैं, जो अपने निर्मल परिणामों को जान जाते हैं और शुद्ध सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी निर्मल जी। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और ऐसे 2 भव्य जीवों का आज जन्म हुआ था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी, दोनों ने देश में नाम किया। मुनियों में और आचार्यों में जो सबसे आगे रही वो विद्यासागर जी महाराज, और आर्यों में जो सबसे आगे रही वो गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी। एक ज्ञान की धनी और एक चारित्र की धनी। एक ज्ञान की धनी में इतना ज्ञान कि धवला जैसे ग्रंथों की टीका की हिंदी अनुवाद कर दिए ज्ञानमती माता जी, जिनके ग्रंथों को आज बड़े बड़े आचार्य भी लगाते हैं, आचार्य भी पढ़ते हैं, जिनकी टीकाओं को आज अध्ययन करते हैं, जिन्होंने कई विराटों को भी पढ़ाया है। ऐसी आर्यिका जो मुनि से भी छोटी होती है, एक दिन के मुनि को भी नमोस्तु करती है, बड़ी विनयशील है। जब उनके पास कोई एक दिन का भी मुनि अगर जाता है, अभी भी ऐसा ही है, अगर कोई नवदीक्षित मुनि भी उनके सामने आए तो भी वो पीछे उठा के उनको नमोस्तु करती है। मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद गया, मैं देखा है। अभी दिल्ली में जब भरत भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी उसमें सारे दिल्ली के साधु वहां पहुंचे थे और वहां माता जी भी थी, तो सब साधुओं का उन्होंने आह्वान की, सबको नमस्कार किया, सबको लेने गई, इतनी वयोवृद्ध होते हुए भी। और वहां चारित्र के धनी आचार्य विद्यासागर जी ने जिनका जन्मदिन शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, और वो जन्मदिन, जन्म दिवस, जन्म जयंती में परिवर्तित कर दिया। तीनों में अंतर होता है, जन्म दिवस, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक, तीनों में अंतर होता है। जन्म कल्याणक तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का होता है, तो तदवो मोक्षगामी जीव होते हैं, बस अंतिम जन्म होता है, उसके बाद दोबारा कभी जन्म नहीं लेते हैं। उनका होता कल्याणक, जिनका कहते हैं जन्म कल्याणक। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, चंद्र प्रभु का जन्म कल्याणक, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक, उनके जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, तदवो मोक्षगामी होके मोक्ष चले जाते हैं। उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है जिन्होंने अपने जन्म दिवस को सार्थक कर दिया, अपने जन्म लेने की पर्याय को सार्थक कर दिया, मनुष्य पर्याय को सार्थक कर दिया, शुद्ध सम्यक को प्राप्त किया और सम्यक को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान
व्यक्तियों को लगभग 300 से 400 के बीच में दीक्षा देकर कितने जीवों का कल्याण किया। ऐसे वो चारण वेदन जी उन्होंने अपने जन्म दिवस को सार्थक करके जन्म जयंती में परिवर्तित कर दिया। जन्म जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है। आपकी जन्म जयंती कोई नहीं मनाएगा, आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, बस उठे, सुबह उठे, खाना पीना खाया, नाश्ता किया, पहले मंदिर चले गए और फिर नाश्ता किया, दुकान पे चले गए, दिन भर दुकान पे रहे, शाम को आगे फिर खाना खाया और सो गए टीवी देख के, बस अगले दिन से फिर वही, कुछ नहीं किया जीवन में। इसलिए सारा जीवन निकलता चला जा रहा है। 10 साल 20 साल निकले, 30 साल 40 साल निकले, 50 साल 60 साल निकल गए, 70 भी निकल गए, 70 भी निकल गए और 80 भी निकल गए। महावीर जी 82 निकल गए, महावीर जी 82, 82 महावीर जी का भी आज जन्मदिन है। ऐसी दो भव्य आत्माओं के साथ साथ ये भी भव्य आत्माएं जो हमारे वनवासी में है, आज इनका भी जन्मदिन है। आपके जन्मदिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने धर्म में जन्म लेकर अपने धर्ममय बनाकर जीवन को सार्थक तो किया, लेकिन ये सार्थक तभी होगा जब आप अंत में इसका फल प्राप्त करें। हमारे धर्म करने का फल क्या है? धर्म करने का फल वही है जो व्रतों को धारण करके अंत के फल को प्राप्त करे। अंत का फल है समाधि ग्रहण करना। समाधि ग्रहण करके अपने इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेना। चाहे कभी करें, भले अंत के 4 दिनों में करें, जब अंत के 4 दिन 2 दिन बचे तब अपनी पर्याय को सार्थक कर लेना। अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने घर वालों से कह के रखना, अगर मेरा लगे कि मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरा स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ रहा है तो मुझे हॉस्पिटल में लेकर मत जाना, जाना है तो किसी जगह पर मुझे रात के मान ले जाना और अपने शरीर में समाधि ग्रहण करवा देना। ऐसे भावना बना के रखना, आपका जन्म भी सार्थक होगा। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने अपने जन्म को सार्थक किया, रात पूरा देश उनका जन्म जयंती मना रहा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी जन्म जयंती सभी मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ करके गए, ऐसा कुछ करके गए, युगों युगों तक उनका नाम स्मरणीय रहेगा। ये कब होगा? जब उन्होंने शुद्ध सम्यक को धारण किया। बिना सम्यक को धारण किए चारित्र को धारण नहीं किया जा सकता है। चारित्र धारण किया तो पहले तो सम्यक ही धारण किया। आचार्य भगवान बुद्धगुण स्वामी एक तो कह रहे, शुद्ध सम्यक की प्राप्ति करके वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है परंपरा से। हमारे लिए सब परंपरा से तो जरूर होता है, परंतु हमारी क्रियाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जो भी आज आप दर्शन भी कर रहे हैं, चलो आप पूजा पाठ जाप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप दर्शन भी कर रहे हैं तो वो दर्शन करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। दर्शन करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका अभिषेक करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका पूजन करना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो भी क्रिया कर्म कर रहे हैं उन सारी की सारी क्रियाओं में पुण्य का अर्जन कर रहे हैं और वो पुण्य आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। वो पुण्य आपको आगे चलकर ज्ञान और चारित्र को धारण करने में निमित्त बनेगा, निमित्त बनेगा, सहायक होगा। तभी आप धारण कर पाओगे चारित्र, वरना चारित्र धारण नहीं कर सकते। अगर आपके कोटे में पुण्य नहीं होगा तो आप चारित्र को अंगीकार कर ही नहीं सकते। आपको व्रत देने का, नियम देने का, संयम देने का भाव ही नहीं होगा, भाव नहीं आएगा कि मैं भी ऐसा कर लूं, नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए पुण्य एकत्रित करना होता है। जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो निश्चित पुण्य को एकत्र ही कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने 2 उदाहरण देकर बताए। गंदे पानी में अगर फिटकरी डाल दी तो पानी निर्मल हो जाता है, और अगर पाषाण युक्त किट्ट कालिमा से सहित सोने को 16 ताव में तपा दिया जाए तो वह शुद्ध सोना में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही जो श्रावक 25 मल दोषों से रहित होकर देव शास्त्रों पर अष्टांग सहित 8 अंगों से श्रद्धा करता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है ऐसा निकटवर्ती जीव शीघ्र ही मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है। ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। संसार रूपी लोक की सम्यक दर्शन सबसे बड़ी और सबसे उत्तम औषधि है। जो रोग है आपके लिए वह
जल चढ़ाते हैं, इन तीनों लोगों का समन चाहते हैं कि मेरे इन तीनों लोगों का समन हो जाए। तो संसार रूपी रोग की समय दर्शन सबसे बड़ी और सबसे उत्तम औषधि कही जाती है। अगर वो औषधि आपके पास आ गई तो इस रोग का निवारण हो सकता है। सम्यक के बिना संसार से किनारा मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से गंदे पानी को साफ करने के लिए निर्मली समर्थ होती है, पानी में फिटकर डालने से पानी स्वच्छ होता है, कर्दम जो गंदगी होती है, मल होता है, वो सब नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, उसका पानी हम उपयोग में ले आते हैं और वह पानी सभी के पीने योग्य बन जाता है। शुद्ध पानी शुद्ध कार्य के उपयोग में आता है। अर्थात उस पानी से भगवान का अभिषेक नहीं करते, उस पानी से हम मुनिराज को आचर्य नहीं करवाते हैं। जो पानी निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, श्रेष्ठ कार्य के उपयोग में आता है, वो कर्दम युक्त पानी रोग उत्पन्न करेगा, बीमारी को पैदा करेगा। इसलिए पानी को शुद्ध करने का उपाय है उसमें निर्मली को डाल करके उसकी अशुद्धता को दूर करें। पानी को अच्छा बॉईल करें, बॉईल करने के बाद अगर उसमें फिर भी लगता है कुछ है तो फिटकरी डाल दें, जिससे वो सारी गंदगी उसके अंदर दब जाएगी और ऊपर से पानी निर्मल पानी दे दें और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण मिल गया सोने का। तो सोने को शुद्ध करना है तो उसे अग्नि में तपाना ही होगा, बिना तपाए स्वर्ण शुद्ध नहीं होता। स्वर्ण जब प्रकाश से निकलता है तब उसमें कृत्रिमा कालिमा से युक्त होता है, वह दूषित होता है, अशुद्ध होता है, परंतु उस स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। उसकी कालिमा दूर करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है और एक बार से शुद्ध नहीं होता, कम से कम 16 बार तपाओ तब जाके वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनता है। अब स्वयं सोचो, जब एक अचेतन द्रव्य सोने को शुद्ध करने के लिए उसे 16 बार तपाया तब उसकी कालिमा दूर हुई, सोना को शुद्धता को प्राप्त हुआ। फिर इस चेतन द्रव्य को शुद्ध करने के लिए कितनी बार तप रूपी अग्नि में तपना होगा? एक अचेतन वस्तु को तपाने के लिए 16 बार तपाया गया, तो जो चेतन को मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हो उसको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए कितनी बार तपाना पड़ेगा? कितनी बार मुनि बनकर के 12 प्रकार के तपों को तपना पड़ेगा? बिना तप तपे अनादि काल से दुर्वासित आत्मा बिना तप के पवित्र नहीं हो सकती है। दूध को तपाना, दूध को तपाना, गैस पर रख दो, दूध तप जाएगा। गैस पर दूध को रख दो, दूध तप जाएगा। क्या तपेगा? गैस बुझ जाएगी अगर दूध रखोगे तो दूध को तपाने तो पहले क्या करना पड़ेगा? पतीली रखनी पड़ेगी। पतीली रखो, उसके ऊपर दूध डालो, बस पतीली तपती जाएगी, अंदर दूध भी तपता जाएगा। उबाल मारने लगेगा और वह उबाल मार रहा है और उबाल मारते मारते यदि आपने ज्यादा उसको दबा दिया, पतीली दूध को नहीं, पतीली ज्यादा दिया तो दूध क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ऐसे ही तो जब शरीर को ज्यादा दबा लोगे ना तो आत्मा बाहर आ जाएगी। दूध कहाँ जाता है? दूध कहाँ जाता है? जब तपता है ज्यादा तो ज्यादा दूध कहाँ जाता है? नीचे के ऊपर। नीचे दूध तप रहा था, ध्यान से चिंतन करो उस चीज को। जब दूध तप रहा था तो जमीन उसमें तराई में रखा हुआ था दूध, जब उसको ज्यादा दबाया तो दूध कहाँ गया? ऊपर गया, नीचे नहीं गया, ऊपर गया और ऊपर वहां नाड़ा धीरे 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 पतीली के बाहर आ जाता है। ऐसे ही जितना शरीर को दबाओगे ये शरीर से तब तक धीरे 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 आत्मा कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, सीधा में काया हो जाएगी। अगर उसको दबाया नहीं तो फिर जमीन में व्यर्थ में जाएगी, नीचे जाएगी अगर उसका उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए क्या होता है, महिलाएं 2-4 पानी की बूंदें मारती थी, 2-4 पानी की, जैसे पानी दूध उबाल मारने लगता है ऊपर तो जाने जाने निकलने वाला होता है, महिला क्या करती? पानी की 2 बूंद उसमें
बूंद पानी की अशुद्धि जैसी वो शुद्ध दूध में प्रवेश करती है, वो दूध तुरंत वापस नीचे पहुंच जाता है, दब जाता है। थोड़ी सी अशुद्धि हमारे आत्मा में आ गई, पानी में आ गई, कर्म लग गया, तो कर्मों का अगर आत्मा के साथ संसर्ग हो गया तो फिर आत्मा में दुर्गति भ्रमण करने के लिए नीचे को आ जाता है। परिणाम शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का और परिणाम शुद्धि का प्रबल ही नहीं, प्रबलतम साधन है वो एक ही है, सम्यक दर्शन, और वह भी शुद्ध सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं कि बस मंदिर जाते हैं तो सम्यक दर्शी हो गए, हम तो गुरु जी के प्रवचन सुन लेते हैं तो सम्यक दर्शी हो गए, नहीं। सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन कैसा है? शुद्ध सम्यक दर्शन 25 अतिचारों से रहित होता है, 25 मन दोषों से रहित होता है। वो 25 मन दोष रहे और 8 अंगों से सहित 8 अंग होना चाहिए, वह सम्यक दर्शन होना चाहिए। वहां पर भाव शुद्धि है, और जहां भाव शुद्धि नहीं है और जहां पर भाव शुद्धि नहीं है वहां पर चारित्र की शुद्धि नहीं हो सकती है, और जहां चारित्र की शुद्धि नहीं है वहां ध्यान की शुद्धि नहीं हो सकती है, और जहां ध्यान की सिद्धि नहीं है वहां मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। दूसरी बात, यदि आत्म से सिद्ध है कि शुद्ध सम्यक होने पर ज्ञान भी शुद्ध प्राप्त होता है, और जब सम्यक और ज्ञान दोनों शुद्ध होते हैं तो चारित्र भी शुद्ध ही होता है। इसलिए सदैव शुद्ध सम्यक का पालन करना चाहिए, सम्यक के प्रति शुद्ध भाव रखना चाहिए, और यह भी आत्म सम्यक बात है कि सम्यक बिना तब चारित्र, संयम, नियम, धर्म सब ही अनुष्ठान निरर्थक है। इस विषय में अष्टपाव ग्रंथ में आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने कहा है, जे दर्शने सुगट्टा राणे घट्टा चरित भट्टाये एके भट्ट विभट्टा से संपि जड़म विनाशन्ति। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह ज्ञान से भी भ्रष्ट है और चारित्र से भी भ्रष्ट है, और जो तीनों से भ्रष्ट है वह संसार में सबसे भ्रष्ट है, क्योंकि भ्रष्ट प्राणी जो क्रिया करता है उस क्रिया में ज्ञान का अभाव होने से वह क्रिया कर्म निर्जरा का कारण न होकर के अपितु आश्रय और बंध का ही कारण होती है। इसलिए सदैव सम्यक की मंगल आराधना करना चाहिए। हर एक आचार्यों ने प्रत्येक ग्रंथों में सबसे पहले सम्यक का विवेचन किया है, और हमारे आचार्यों की विशेषता यह रही है कि सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक रीति से ग्रंथों में विवेचन किया है। जैसे अष्टपाव ग्रंथ में प्रथम पाव दर्शन पावड़ है, जिसकी 36 गाथा सूत्र है, उसमें सम्यक दर्शन का प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्य उपाय विवेचन किया गया है। रत्नधर श्रावाचार्य आचार्य समन्वय स्वामी ने पहला प्रथम अधिकार 41 गाथा सूत्र में सम्यक दर्शन का विस्तार से विवेचन किया है, और देखिए आचार्य रोमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग का उपाय बताया है। वहां पर प्रथम सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन को मुख्य बताया है, फिर सम्यक दर्शन की परिभाषा और भेद प्रभेद उसका प्रतिपादन किया है, और छठवें अध्याय में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणभूत 16 कारण जो भावनाएं हैं उनका व्याख्यान है, जिसमें प्रथम भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि भावना का प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद शेष भावना का व्याख्यान किया गया है। दर्शन विशुद्धि भावना फिर शेष इसी प्रकार से शिव आचार्य शिवार्य आचार्य जो है भगवती आराधना के लेकर 4 प्रकार की आराधना है। पहली भावना कौन सी? दर्शन आराधना का निरूपण उन्होंने किया। आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने 5 पंचाचारों में प्रथम पंचाचार कौन सा? दर्शनाचार, इसका कथन किया है, जिसमें सम्यक दर्शन की प्रमुखता से व्याख्यान किया गया है। इसलिए सदैव अपने सम्यक की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि सम्यक गुण के प्रकट हो जाने के बाद समस्त गुण अपने आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। निर्मल सम्यक निर्मल गुणों को प्रकट करता है। इसलिए सदैव सम्यक के साथ सम्यक साधना करो, यही कल्याण और मुक्ति का प्रशस्त मार्ग है। जोड़ो सभी को, धर्म से जोड़ने का प्रयास करो। ऐसे ऐसे आचार्य हुए हमारे
कर्म के अंदर थे। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने में क्या क्या नहीं किया। सबसे मुख्य काम है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। अवतरणी काल में आज जिस काल में हम रह रहे हैं, कलयुग में रह रहे हैं, पंचम काल में रह रहे हैं, इसमें भी धर्म है। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म है। यही समय तो धर्म करने का, बस पंचम काल ही है आपके पास जो मिला है धर्म करने के बाद। इसके बाद तो धर्म नहीं मिलना है, छठम काल में धर्म नहीं मिलना है। वहां धर्म का नाम भी नहीं रहना, कोई धर्म नहीं होगा किसी प्रकार का, कोई धर्म नहीं। वहां तो केवल खाना पीना बस, मर जाना हो, यही जिंदगी रहती है। अगर आपको छठम काल जाने का मन कर रहा हो, नहीं देखने का मन कर रहा हो कि छठम काल में जन्म ले, एक बार लेना चाहिए, एक बार को देखना चाहिए। ऐसी स्थिति देखना हो पहले उसके बारे में पढ़ लेना। एक आदमी दूसरे आदमी कच्चा खाएगा, पकाने के लिए अग्नि नहीं बचेगी, इसलिए उसी को काटेगा, उसी को मार के खा जाएगा, अग्नि का लोप हो जाएगा। धर्म का नाम नहीं रहेगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति एक दूसरे को क्रूर दृष्टि से देखेंगे, मारेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जगह जगह तिल करके मारेंगे लोगों को। और सबसे उत्कृष्ट आयु जो रहेगी वो मात्र 20-25 वर्ष में व्यक्ति मर जाएगा। ये स्थिति ऐसी है। अब सोच और विचार करो, अगर आपको जाने का मन हो रहा हो तो धर्म करना छोड़ देना, तो जरूर छठम काल देखने मिलेगा। और यदि नहीं जाना है, देव प्रयाग प्राप्त करना है, नरक में तो जाना नहीं चाहिए। कोई है जो नरक में जाना चाहता हो, नरक के अनुभव लेना चाहता हो? सैकड़ों बार तो ले चुके, और एक आध बार लेने का मन हो। त्रेज में जाने का मन हो किसी का? नहीं है, न नरक में जाने का मन है, न त्रेज में जाने का मन है। मनुष्य प्रयाग में आपको अब क्या बची? बस देव प्रयाग बची, और उसको प्राप्त करना है तो इनकी शरण में आना पड़ेगा। अगर इनकी शरण में नहीं आए, देव शास्त्रों को नहीं धारण किया, नहीं अपना माना और नहीं सम्यक को प्राप्त किया, तो निश्चित खोटी गति में जाकर दुखों को भोगना पड़ेगा। इस अवसर में कहा कि धर्म होता है, धर्म ध्यान है। इसी बात को आचार्य भगत कुलपुर स्वामी अगली गाथा में कहते हैं, 57 नंबर गाथा है, कहते हैं अज्य वसवणी भरे धम्मच्छाणं पगात धरी दोती हो व्यक्ति ज्योतिषम धम्मण्डै सोहु कुत्तिथि। कहते हैं अज्य वसवणी भरे, आज इस समय भरत क्षेत्र में अवसरपणी काल में, दुस्सम काल में, पंचम काल में धम्मज्ञानम धर्म ज्ञान प्रमाद रहित होती, प्रमाद रहित होता है। आचार्य कुंदकुत स्वामी की बात है, इस पंचम काल में, कोटे काल में भी धर्म ज्ञान प्रमाद रहित होता है। इति मतलब इस प्रकार जुड़ुत्तम जैन भगवान ने कहा है, एक रणमु मंडई, जो नहीं मानता है, जो नहीं मानता है सो उदिष्ठा, वह निश्चय से मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। शास्त्र की बात, भागवत की बात को जो लिखा है स्वीकार है, यथार्थ बट जैसा का तैसा जो लिखा हमें स्वीकार है। बस शास्त्र होना चाहिए आगमनी, आचार्यों द्वारा कथित, प्राचीन आचार्यों ने जो लिखा है उसको मानने को तैयार है। आज वर्तमान के जो उपाध्याय आचार्य मुनि जो भी हैं, परिणति पद पर हैं, और उनके द्वारा यदि कोई किताब छप गई है और कोई प्रवचन के माध्यम से उन्होंने कुछ बोल दिया है, वो आगम नहीं है। उसका आधार यदि कोई आगम है तो उसको माना जा सकता है। यदि उसका आधार कोई नहीं है, केवल उनका ही चिंतन है, तो उसको नहीं माना जा सकता। क्योंकि आज के समय में इतना क्षयोत्सव, इतनी बुद्धि नहीं है कि जो आप आगम को लिपिबद्ध कर पाए। आगम का लिपिबद्ध तो हमारे प्राचीन आचार्यों ने किया, जो परंपरा से उनको मिला। महावीर भगवान से गौतम स्वामी को मिला, गौतम स्वामी से पूर्वाचार्यों को मिला, और पूर्वाचार्यों से मौखिक रूप में उनके शिष्यों को मिला, और शिष्यों ने उनको शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। वो शास्त्र उपलब्ध हैं, उनमें जो लिखा है हम उसको मानने को तैयार हैं। उसमें जो लिखा, जैसा लिखा, हम मानने को तैयार हैं। और अगर कहीं कोई ऐसी बात जो द्वैत भाव में हो, दो प्रकार से हो, लेकिन लिखी आचार में, वो भी मान लें, क्योंकि वो आचार द्वारा प्रणीत है, और वो आचार में किस अपेक्षा से लिखी होगी हम
इतना ज्ञान नहीं है, इतना क्षेत्रम नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हमें दोनों मानना है। एक आचार्य कहते हैं पंचम काल में मरण करके 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, और एक आचार्य कहते हैं 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। हमें दोनों बातें माननी है। क्यों? आचार्य ने तो कही है। अगर एक बात मानते हो एक नहीं मानते हैं, इसका मतलब वो झूठे। एक आचार्य को आपने झूठा साबित कर दिया, और झूठा साबित कर दिया मतलब उनकी वाणी का आपको विश्वास नहीं है, आप मित्र कट्टी हो जाओगे। इसको कहते हैं उभय वाक् प्रमाण। जब एक ही सेंटेंस दो प्रकार से मिल जाता है तो दोनों हमें स्वीकार, वो कहलाता है उभय वाक् प्रमाण। अब एक जगह कह दिया कि सीता तो जनक की पुत्री थी, और एक जगह तो रावण की पुत्री बता दिया। अब क्या करोगे आप तो खुद में पूछ जाओगे ये क्या, ये कैसे दिया? ये आचार्य ने कहा है, पता नहीं किस दृष्टि का हो सकता पूर्व पर्याय की अवस्था से कहा हो, पूर्व पर्याय में हो, ऐसा तो पता नहीं कैसे किस दृष्टि से लिखा है तो कोई ना कोई पिक्चर से लिखा होगा, तो आचार्य में लिखा है इसलिए उसको स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक है, जो आगम में पंडित है हम उसको मानने को तैयार हैं। उभय वाक् प्रमाणम, उभय वाक् प्रमाणम, इस बात को आगम कहता है। तो यहाँ ये बताया गया कि भरत क्षेत्र के सर्वसर्वणि काल में जीवों के धर्म ज्ञान प्रमाण रहित होता है, ऐसा आचार्य भगवान नहीं बता रहे, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जो प्राणी ऐसा नहीं मानता वो निश्चय से मिथ्या दृष्टि कहलाता है, ऐसा इस गाथा का अभिप्राय जानना चाहिए। भरत क्षेत्र के सर्वसर्वणि काल में भी जीवों को धर्म ध्यान होता है। सम्यक व्यक्ति सदा अपना समय सम्यक क्रियाओं में व्यतीत करता है। पूजा करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, इन कार्यों में अपना समय का व्यतीत करता है, सदा सद्भाव करता है। आगम में ध्यान 4 भेद बताए गए हैं, आत्मध्यान, बोधध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान है, जिसमें प्रत्येक के 4 भेद भी किए गए हैं, जिसमें से धर्म ध्यान के भी 4 भेद किए गए हैं। पहला भेद है आज्ञा विजय, दूसरा अपाय विजय, तीसरा विपाक विजय, और चौथा संस्थान विजय। इन चारों प्रकार के धर्म ज्ञान के स्वरूप को द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है। आज्ञा विजय क्या कहता है? अल्प बुद्धि का धारक कोई हो तो भी विशेष ज्ञान के धारक गुरु प्राप्ति ना हो, विशेष ज्ञान के धारक गुरु प्राप्ति ना हो तो भी शुद्ध जीव आदि पदार्थों की सूक्ष्मता होने पर भी जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है सूक्ष्म तत्व है वह हेतुओं से नहीं खंडित हो सकता है, इसलिए जो सूक्ष्म तत्व है उसको आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है उसको जो कहते हो ग्रहण करना, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, अर्थात झूठा उपदेश देने वाले नहीं होते। इसी प्रकार पदार्थों का निश्चय करना ये आज्ञा विजय नाम का प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है, जो आज भी पंचम काल में है। अपाय विजय इसी प्रकार से भेद तथा अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीव के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार से विचारना वह अपाय विजय नाम का दूसरा धर्म ध्यान कहलाता है। तीसरा है विपाक विजय। विपाक मतलब फल। शुद्ध निश्चय में से यदि शुभ अशुभ कर्मों के उदय से रहे थे तो भी अनादि कर्मों के बंध से बस पाप के उदय से नरक आदि दुखों रूप है विपाक रूप फल का अनुभव करता है। विपाक मतलब फल, जो अनादि काल से कर्म मान रखे हैं उनका फल तो मिलेगा, छोड़ने वाला नहीं है, फल तो मिलेगा। पुण्य के उदय से देव आदि के सुख रूप विपाक को भोगता है, विचार करता है, उसको विपाक विजय नाम का तीसरा धर्म ध्यान कहा जाता है। और चौथा संस्थान विजय, 3 लोगों का चिंतन करना, सो संस्थान विजय नाम का चौथा धर्म ध्यान कहलाता है। इस प्रकार धर्म ध्यान का स्वरूप जानना चाहिए। इसी प्रकार से अध्यात्म भाषा में धर्म ध्यान के 2 भेद हैं, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग धर्म ध्यान। अंतरंग धर्म ध्यान क्या है? सहज शुद्ध परम चैतन्य से शोभायमान निर्भय आनंद के समूह को धारण करने वाला जो भगवान निज आत्मा है उसमें उपादेय बुद्धि करके अर्थात निज शुद्ध आत्मा की ग्रहण करने योग्य ऐसी बुद्धि
करके फिर जो अनंत ज्ञान का धारक है, अनंत सुख का धारक है इत्यादि भावना करना, उसे अंतरंग धर्म ध्यान कहते हैं। ये ध्यानी योगी करते हैं। और बहिरंग धर्म ध्यान जो आप लोग करते हैं, पंचपरमेष्ठी की भक्ति, यहां से लेकर उसके अनुकूल जो सब अनुष्ठान है वह सब बहिरंग धर्म ध्यान कहलाते हैं। क्या वो कोई से भी हो, पूजा पाठ नाम स्वाध्याय, ये सब उसके अंतर्गत लगाने के धर्म ध्यान प्राप्त करने के साधन है, जिससे आप धर्म ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। या इस प्रकार भी कर सकते हैं कि धर्म दो प्रकार का होता है, एक साविकल और एक निर्विकल्प। साविकल धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान में छठवें गुण स्थान तक होता है, क्योंकि छठवें गुण स्थान का नाम प्रमत्त गुण स्थान है, और पहले गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक प्रमाद होता है, इसलिए सभी प्रमादी कहलाते हैं। अकुल वृत्ति वाले तरह तरह के संकल्प विकल्प करते हैं, इसलिए चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक सविकल्प धर्म ध्यान होता है। कैसे श्रावक के लिए पूजा करना, पाठ आदि करना, कहीं यात्रा में जा रहे हैं और यदि मंदिर ना मिले तो विकल्प हो रहा है, उसे विकल्प हो रहा है कि मैं मंदिर दर्शन नहीं कर पाया, मेरी पूजा छूट गई, तो पूजा पाठ आदि सभी क्रियाएं विकल्प पूर्वक होती हैं। इसी प्रकार से छठवें गुण स्थान पर विराज सठ आवश्यक कर्तव्य का पालन विकल्प दशा में करते हैं होता है। जैसे प्रतिक्रमण का समय हो गया, स्वाध्याय का समय हो गया, आहार को जाना है, विहार करना है, इस प्रकार से विकल्प पूर्वक जो क्रियाएं हैं वे छठवें गुण स्थान में होती है, प्रमाद सहित होती है। जैसे समय होता है, चलो स्वाध्याय का समय हो गया, चलो समय का समय हो गया, आहार का समय हो गया, भक्ति का समय हो गया, आदि आदि जो विकल्प आते हैं वो विकल्प सहित ही धर्म ध्यान तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, विकल्प सहित हो रहा है छठवें गुण स्थान में। परंतु जो निर्विकल्प धर्म ध्यान है वह सातवें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। ऐसा आचार्य वीर सेन स्वामी ने कसाय सहित जीवों को धर्म ध्यान माना है, और 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान माना है। परंतु पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान माना है। 7वें गुण स्थान तक और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानता है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में। इसी प्रकार से बृहद ग्रंथ संग्रह में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र स्वामी ने 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान को प्रारंभ माना है। इस प्रकार ध्यान के विषय में पृथक पृथक आचार्यों ने पृथक पृथक मान्यताएं दी हैं। सभी आचार्य ग्रंथ हैं, हमें सभी मान्य हैं। किस अपेक्षा से क्या कहा, अपेक्षाकृत सब कुछ सही है, दो में से एक ही सत्य होना चाहिए, एक परम सत्य है, परंतु इस बात का हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि 8वें गुण स्थान से धर्म शुरू होगा या 7वें शुरू होगा या 4थे से 6वें गुण स्थान में है। ये सब केंद्रीय गम्य विषय है, इसलिए हमें दोनों आचार्य की बात प्रमाणित मानने चाहिए। परंतु यह सत्य है कि निर्विकल्प धर्म ध्यान प्रमाण रहित अवस्था में मुनिराज को होता है। श्रावक या प्रमाण मुनि को नहीं, श्रावक को भी नहीं, और प्रमाद सहित जो मुनिराज हैं, मतलब प्रमादी मुनि हैं, उनको भी नहीं। हर समय 6ठे-7ठे गुण स्थान में झूले में झूलते रहे, और जब संजुलन और नौकसाय का तीव्र उदय होता है तब 6ठा गुण स्थान होता है, और जब संजुलन और नौकसाय का मंद उदय होता है तब 7वां गुण स्थान होता है। जबकि देश वृद्धि का 5वां गुण स्थान और अवधि समदृष्टि का 4था गुण स्थान होता है। इन गुण स्थानों में निर्विकल्प नहीं होता, इन सब गुण स्थानों में विकल्प होता ही होता है। तरह तरह के विकल्प होते हैं। जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, श्रावक है, देश वृद्धि है, अणुवृत्ति है, इल्लत इल्लत लिखा है, इनको भी विकल्प है। इनको क्या कहा विकल्प सबसे बड़ा, कपड़े का विकल्प सबसे बड़ा विकल्प है कपड़े का। जब तक कपड़ा है तब तक लफड़ा है, कपड़ा समाप्त लफड़ा समाप्त। कौन धोएगा, धोके आई कि नहीं, धुल के कपड़े आ गए कि नहीं, सूख गए कि नहीं सूखे। अगर सूख गए और उस पर कोई जीव आगे मर गया, फिर भी छोड़ो उसको, फिर गीला करो, फिर से धो,
शुद्ध करना पड़ेगा उसको। अशुद्ध हो गए, रास्ते में जा रहे थे, हाथ रखने जा रहे, किसी ने छू लिया, पहुंचो वापस, पूरी शुद्धि करो, पूरे कपड़े बिल्कुल शुद्ध करो, फिर से पुनः। विकल्प ही विकल्प है, बिना विकल्प के नहीं रह सकते हैं। मुनिराज के बाद तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लो कोई छू भी ले तो पानी डालेंगे, हो गए, शुद्ध हो गए। विकल्प का कारण परिग्रह है। जहां पर परिग्रह है वहां पर तरह तरह के संकल्प विकल्प है। इसलिए संपूर्ण प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित उन्हीं को ही निर्विकल्प प्रमाण रहित ध्यान होता है, श्रावक के लिए नहीं होता। ऐसा जो नहीं मानता है वह कौन? गाथा में बताया वह घोर मिथ्या दृष्टि है। इस पंचम काल में मुमुक्षु जनों को प्रमाण रहित आत्मा का ध्यान होता है। इस विषय में अल्पभावी मोक्ष आहरण तंत्र की गाथा नंबर 77 में बताया गया है। अज्जवित्रियण शुद्धा अपाठाय विलाय इंदत्तम लोयन्ति देवत्तम तत्तचुदा में बुधा होती। अतः आज भी इस बार चंद्र के पंचम काल में 3 रत्नों से शुद्ध अर्थात समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र से युक्त होकर जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है और समाधि पूर्वक मनन करता है वह लौकिक देवों में उत्पन्न हो सकता है। सोलहवें स्तर तक जा सकता है, तो लौकिक देव को नहीं बन सकता। निश्चित लौकिक देव बन सकता है और स्वर्ग के सुखों को भोग करके मनुष्य गति को प्राप्त करके संयम धारण करके आत्म ध्यान पूर्वक निर्वाण पद को प्राप्त भी कर सकता है। यही तो बात हम आते कुल आचार्य से समाधि हुई और दोनों आचार्य की समाधि हुई इसी साल में, एक साल। जो देश के सबसे बड़े आचार्य, सबसे शिष्यों, सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराट सागर जी, दोनों ही आचार्य की समाधि इसी साल हो गई। ये कैसी साल लेकर आए? तो ऐसे आचार्य से विद्यासागर जी विराट सागर जी विराट, मैं तो दोनों के लिए यही भावना पाता हूँ कि दोनों ने उत्कृष्ट सदेवना समाधि ग्रहण करके गए और निश्चित एक प्रयास में गए होंगे। अब इतना अपना ज्ञान तो नहीं, अपन इतना पता करें कौन से स्वर्ग में गए। अपन तो यही भावना पा सकते हैं कि लौकिक देव बने हो दोनों और लौकिक देव बनकर अगले भाव में एक भाव प्राणी होकर मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना रखना। परंतु आत्म ध्यान की स्थिरता के लिए संयम होना अनिवार्य है। भावपूर्वक संयम का पालन, भावों की निर्मलता अनिवार्य है। सिद्धांत देव आचार्य नेमिचंद मुनिराज ने व्रत ग्रंथ संग्रह में 48 नंबर गाथा मालूम क्या कहा? मां मुच्छय, मां रज्जय, मां दुस्सय, इट्ठ रिट्ठ अतिसु, तिर्मिच्छय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। अतः हे आत्मन, यदि तुझे ध्यान की सिद्धि करना है तो किसी से मोह मत कर, किसी से राग मत कर, किसी से द्वेष मत कर। इन अनिष्ट वस्तुओं में ममत्व का त्याग करो। संपूर्ण विकल्प ज्ञान से मुक्त होकर के अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के ध्यान में लीन हो जाओ, क्योंकि रौद्र ज्ञान नरक गति का कारण है, आर्थ ज्ञान त्रेत गति का कारण है और धर्म ज्ञान साक्षात स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है वो धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से ध्यान का फल जिनागम में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जिनागम को जो नहीं मानता है वो जीव मिथ्या दृष्टि, वो जीव अज्ञानी है और घोर संसारी है। क्योंकि कुछ दीर्घ संसारी जिन वचन में निज वचन का जहर घोल करके अपने जीवन को दूषित कर रहे हैं, जिन वचन में निज वचन का जहर घोल करके आज समाज भ्रम फैला रहे हैं, आगम की विपरीत चलकर नया पंथ रच गए हैं, कुंद कुंद के नाम पर मनमाना प्रचार कर रहे हैं। इसलिए सावधान होकर जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर पूरा श्रद्धान करें, क्योंकि आत्मा का ध्यान ग्रस्तों को नहीं होता है। जो संसार के विषय भोगों के दलदल में फंसा हुआ है उसे कैसे आत्मा का ध्यान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। सिर्फ आत्मा की भावना हो सकती है। आप भावना उठा सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। 23 घंटे तक आप गृहस्थी में रहकर पाप की क्रिया करें और 1 घंटा आप सोचे धर्म क्षेत्र में आकर ध्यान कर
का ध्यान उन मुनिराजों को होता है जो विषय कसाय पारम परिग्रह से रहित हैं, सतत स्वाध्याय में लीन हैं, ज्ञान ध्यान में तल्लीन हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, विषयों से आशा से रहित हैं। ऐसे महामुनि जो समता भाव को सदा धारण करते हैं, नित पर के हित में साधन रखते हैं अर्थात नित पर का कल्याण में तत्पर रहते हैं, आत्म ध्यान का स्वाद लेते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे श्री गुरु का उपदेश भगवान का उपदेश है कि जो नहीं मानता वह कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। तो हमें तो सम्यक भाव धारण करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। ऐसी मंगल भावना के साथ अपनी अपनी श्रद्धा को जगाए, अपने जन्म को सार्थक करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पार्षनाथ भगवान की जय। महावीर जी पाड़िया को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज उनका 82वां जन्मदिन है और बहुत विरले श्रावक होते हैं जो प्रतिदिन धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर धर्म में अपने जीवन को व्यतीत कर पूजा पाठ करके जाप स्वाध्याय संयम आदि को धारण करके अपने उस मनुष्य पर्याय का चयन कुल में जन्म लेने को सार्थक कर सके। ऐसे विरले श्रावक होते हैं, इतनी उम्र में भी अपनी क्रियाएं खुद कर पा रहे हैं, ये धर्म का ही फल है। और ऐसे ही निरंतर वो करते रहें और जो फल की प्राप्ति उन्हें हो वो यही हो कि निश्चित इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता संलिप्तता पूर्वक समाधि मरण हो, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। तो जावा दे तो ए जिनवाणी मारी तो जपो निवे जो तेरा शरण दे सो पावे सुचे देखो जो निरंतर को गुरु सेवा निरंतर दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का धर्म प्रशंसा सुधर्म कर निर्वाण परम प्रसाद देना नरते समा